तो दोस्तों विनीसियस जूनियर फाइनली हैज़ वन फीफा द बेस्ट का अवार्ड फाइनली हैज़ won by Vinicius Junior, and I respect that. I think he should deserve it as well. But मेरे समझ में सिर्फ एक चीज़ नहीं आ रहा है। एक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अवार्ड फुटबॉल में जो दिया जाता है वो है बallon d'Or, गोल्डन बॉल, फीफा द बेस्ट और ये सब कई साल से है, नो डाउट। बट मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड पहले से आखिर तक यही रहा है, तो उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। फीफा द बेस्ट है, फिर आप कह सकते हैं ग्लोब सॉकर अवार्ड है, ये सब 3-4 अवार्ड और, बट फीफा द बेस्ट इट्स सेकंड बेस्ट टू बallon d'Or हम कह सकते हैं। बट एक ही कैलेंडर ईयर में बallon d'Or का विनर और फीफा द बेस्ट का विनर चेंज कैसे हो सकता है? आई वॉन्ट टू जस्ट नो दैट। कोई मुझे बता सकता है? अगर आपको पता हो कुछ आपको तो कमेंट में कर देना कि बallon d'Or इज ऑल्सो द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन, और फीफा द बेस्ट में भी वो सीजन का बेस्ट प्लेयर आपको ढूंढ के निकालना है। तो बallon d'Or में आपने रोड्री को चूज़ किया और फीफा द बेस्ट में आपने चूज़ किया विनीसियस जूनियर को। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर मेरे पास शायद होगा नहीं होगा, बट मुझे जो पता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो बताना। कि विनीसियस जूनियर को वोट ज़्यादा किया है कोचिस ने, विनीसियस जूनियर को ज़्यादा वोट किया है प्लेयर्स ने, विनीसियस जूनियर को ज़्यादा वोट किया है फैंस ने। क्योंकि फीफा द बेस्ट अवार्ड वो क्राइटेरिया में सेट है कि उसको कोचिस, प्लेयर्स, फैंस सब वोट करते हैं। वहीं पे बallon d'Or जो है ना, वो इतना कह सकते हैं कि आपको फ्रीडम नहीं देता वोटिंग का। बallon d'Or में जर्नलिस्ट वोट करते हैं सभी प्लेयर्स के, सभी कंट्रीज के, जो कि टॉप 100 या फिर कुछ ऐसा उनका क्राइटेरिया है। उसका जो पूरा सिनेरियो होता है उसके हिसाब से सब जर्नलिस्ट वोट करते हैं, टॉप 4 या टॉप 3 के हिसाब से। तो यहाँ पे सब प्लेयर्स होते हैं फीफा द बेस्ट, और वहाँ पे जर्नलिस्ट, तो सब पूछते हैं कि इज बallon d'Or लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी? क्योंकि वहाँ पे जर्नलिस्ट जो वोट कर रहे हैं दे आर रिस्पेक्टेड एज वेल एंड दे आर, बट दे हैव नॉट एक्सपीरियंस द फुटबॉल दैट द कोचेस एंड प्लेयर हैव एक्सपीरियंस्ड। क्योंकि यहाँ पे तो सीधे कोचेस और प्लेयर ही आपको वोट कर रहे हो, और एक ही साल में बallon d'Or का विनर आपको अलग मिल रहा है, और एक ही साल में आपको विनीसियस जूनियर के फॉर्म में फीफा द बेस्ट का अवार्ड कुछ और मिल रहा है। तो ये तो कुछ मतलब कि दिक्कत वाली बात आ गई ना। ये तो कुछ ऐसी बात होगी कि भाई 2022 में वर्ल्ड कप मेसी ने जीता, बallon d'Or हालैंड ने जीता, और फीफा द बेस्ट मेसी ने जीता। ये तो कुछ ऐसी बात होगी। या फिर अगर हम बात करते हैं 2019 की बात करते हैं, तो वहाँ पे वर्जिल वैन डाइक ने फीफा द बेस्ट जीता और हमारे मेसी ने बallon d'Or जीता। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इट इज़ समथिंग दैट शुड बी कंसर्न। इट इज़ अ कंसर्न, बिग कंसर्न कि भाई ये क्या हो रहा है। एक ही साल पे आपको दो अलग अलग अवार्ड, आपको दो अलग अलग प्लेयर को देना पड़ रहा है, जैसा कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। एंड इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कंसर्न अबाउट। ये आपको दिक्कत देगा फ्यूचर में, क्योंकि इससे अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी लूज़ हो रही है। कहीं ना कहीं फीफा द बेस्ट अवार्ड की भी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रही है, क्योंकि बallon d'Or के विनर को फीफा द बेस्ट नहीं बनाया, और इसमें ballon d'Or की क्रेडिबिलिटी भी लूज़ हो रही है कि भाई आपका प्लेयर क्या काबिल नहीं है फीफा द बेस्ट अवार्ड के लिए। ballon d'Or तो उसको देना चाहता है जो कि ballon d'Or अवार्ड इज़ द समथिंग कि जिसके हिसाब से आपके प्लेयर लाइमलाइट में आता है। बट अगर ballon d'Or का विनर ही फीफा द बेस्ट नहीं जीत पा रहा है, उसकी वो बहुत से बार जा चुका है फीफा द बेस्ट अवार्ड, तो फिर ballon d'Or बड़ा या फीफा द बेस्ट अवार्ड बड़ा?
दैट इज समथिंग टू बी कंसर्निंग अबाउट। तो मेरे हिसाब से ये कुछ दिक्कत वाली बात है, बट मेरे हिसाब से विनीसियस जूनियर भी डिजर्व करता है बंदा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सक्सेसफुल सीजन रियल मैड्रिड के साथ गया है, चैंपियंस लीग जीता है बंदा, ला लीगा जीता है, कोपा डेल रे में नहीं आया, बट ब्राज़ील के साथ कुछ इतना खास नहीं कर पाया। वहीं पे रोड्री मैनचेस्टर सिटी के साथ प्रीमियर लीग जीत लेता है बंदा, और स्पेन के साथ यूरो जीत जाता है, और इसके साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन जाता है स्पेन के लिए। तो दैट इज समथिंग कि भाई बंदे ने क्लब के लिए और कंट्री के लिए, दोनों के लिए अच्छा किया। तो मेरा पॉइंट, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि बलून डोर कौन जीत सकता है प्रिडिक्शन में, और मैंने फर्स्ट पर रोड्री रखा था उस टाइम पे। बट मेरा सिर्फ यही वो था कि भाई रोड्री ने दोनों के लिए अच्छा किया है, क्लब के लिए भी अच्छा किया है और कंट्री के लिए भी अच्छा किया है। वहीं पे विनीसियस जूनियर ने क्लब के लिए तो इनॉर्मस बहुत ही अच्छा काम किया, बट अगर ब्राज़ील को वो फाइनल तक ले गया होता, सेमीफाइनल या फाइनल तक, और वहाँ पे उसने एक गोल मारा होता, फिर भी हार गया होता, ही कुड हैव वन द बॉलन डोर। बट वहाँ पे मुझे लगता है कि कोपा अमेरिका ने उसकी गेम चेंज की है। कोपा अमेरिका ने उसकी गेम बहुत ही दिक्कत में डाल दी है, और मुझे अगर कोपा अमेरिका इस सीज़न ना होता या फिर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट इस सीज़न ना होती, तो मुझे लगता है कि भाई रोड्री का कोई चांस ही नहीं था इस सीज़न, क्योंकि विनीसियस जूनियर वॉज टोटली इन इट टू विन द बॉलन डोर। बट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जिस सीज़न पे होती है, वहाँ पे 50% जो वेटेज दिया जाता है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट को दिया जाता है, और जिसके हिसाब से आपको बहुत ही दिक्कत होगी, चैम्पियंस लीग विनर्स को भी बहुत दिक्कत होगी बॉलन डोर जीतने के लिए, जिसके हिसाब से आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट बहुत में। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करोगे 2022 में, वहाँ पे तो हाईलैंड ट्रेबल जीत कर आया था, 50 गोल मार कर आया था, बट वहाँ पे बॉलन डोर कौन जीतता है? लियोनेल मेसी एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ वर्ल्ड कप एंड एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम उसने बॉलन डोर जीता। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिस सीजन में होती है, वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अभी आज रियल मैड्रिड वर्सेस कोई टीम है, उसकी इंटर कॉन्टिनेंटल फाइनल है, तो कहाँ पे आएगी वो आपको मैं बताऊंगा, लिंक मैं दे दूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।